हेलो दोस्तों, नमस्कार आप सभी को। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छी होंगे और मैं भी आज थोड़ा-थोड़ा ठीक हूँ। मेरा फेस से देख के ही पता चल रहा होगा, मतलब मेरे को ना 2-3 दिन, जिस दिन मैंने अगले टाइम ब्लॉग बनाया था, पूर्वी जो है घर गई थी और सोचा था वो 2-3 दिन घर बैठेगी या 1 दिन बैठेगी, दूसरे दिन आ जाएगी, सोचा था। तो उस दिन मतलब वो ऐसा होता है ना, कोई चीज़ होनी होती है तो वो होकर ही रहती है। आप जितना मैं उस दिन जाते-जाते नहीं जा पाई थी और उसके बाद फिर मैंने दिन भर मैं दुकान सँभाली। शाम के टाइम मैं क्लोज़ करने को जैसे ही हुई ना, मतलब मैं ऊपर आई थी और कुहू एकदम आगे-आगे भाग रही थी और कुहू को सीढ़ी में, मतलब वो चले गिर जाएगा करके, मैं उसके पीछे-पीछे ऐसा दौड़ी और उसको पीछे से एकदम पकड़ के ऊपर ऐसे गोदी में लेने लगी। तो मतलब मैं क्या ही बताऊँ मेरे साथ क्या हादसा हो गया। उसको मैंने यूँ पकड़ना चाहा अपनी तरफ से, तो मैंने बच्ची को ऐसे, मैंने कहा कहीं ये गिर ना जाए के चक्कर में, उसको यूँ झटके से मैंने पकड़ा और मतलब मेरी कमर की नस चली गई। और उसके चक्कर में मतलब मैं, आप यकीन नहीं मानोगे, इतना भयंकर वो दर्द हुआ, मतलब मैं इतना रोई हूँ उस दिन, इतना रोई हूँ। फिर मैंने कंट्रोल किया, खुद को कंट्रोल किया। उसके बाद बड़े मुश्किल में मैं बैठी वहाँ पर थोड़ा, मैंने कहा ठीक हो जाएगा, क्योंकि ना मेरे से ना खड़ा हुआ जा रहा है, ना मेरे से ना बैठा भी जा रहा है, मतलब मेरा कमर यूं अटकी वैसे ही वैसे रह गई। अब मुझे अचानक कुछ समझ नहीं आया कि मतलब अचानक से मेरे साथ ये हुआ क्या करके ना। तो बहुत ही मुश्किलों से फिर मैं नीचे गई मैंने अभी कि सामने, अपने सामने जो दुकानदार होते हैं उनसे उनसे मैंने बोल करके दुकान क्लोज़ करवाई, क्योंकि शटर डाउन करना मेरे बस से बिल्कुल बाहर हो चुका था। स्टूल भी अंदर रख माँगा और फिर मैं बच्ची को मैं गोदी नहीं पकड़ पाई, मैं ऐसे उसको हाथ पकड़-पकड़ के ऊपर लाई हूँ कुहू को। ऊपर लाने के बाद मैं बिस्तर में बड़े मुश्किल से लेटी हूँ और उसके बाद ना कुहू को दूध की बहुत परेशान करने लगी। मेरे को दूध चाहिए अब, क्योंकि बच्चे हुए ना छोटे, अब कहाँ समझते हैं कुछ। लेकिन फिर मैंने फ़ोन करा, मैंने सोचा था चलो अब रात कट ही जाएगी सोचा, लेकिन बच्ची मेरे साथ बच्ची है तो मेरे को एक जना लगेगा ही लेगा, क्योंकि अगर मैं ठीक नहीं हूँ तो। फिर मैंने फ़ोन किया और बहुत ज़्यादा मेरे को इतना रोना आ गया। फिर पूर्वी को भी बुलाया, उसके पापा को बुलाया, घर में सास-ससुर भी सब लोग परेशान, मेरे चक्कर में परेशान हो गए। मेरे को भी अभी मतलब इतना गंदा फ़ील हो रहा है अभी, लेकिन उस टाइम अपना दर्द इतना हो रहा था और अपनी बच्ची को भी देखना था मैंने, तो इस चक्कर में मुझे घर बताया, सब कुछ किया। और उसके बाद फिर अ, देवरानी आई, उसने भी मालिश-वालिश करा कमर का, मतलब मेरा ना कमर बिल्कुल ही अटक गया था, मतलब इतना, मतलब मेरे को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि हुआ क्या मेरे साथ ना, अचानक इतना मतलब ऐसा हो गया, मतलब मैं अपने फीलिंग ना एक्सप्रेस नहीं कर पा रही कि क्या प्रॉब्लम ऐसी हो गई मेरे साथ। दवाई खाई, 3-4 गोली शाम को खाई, फिर सुबह खाई, मतलब मेरे को आज मैं व्लॉग भी नहीं कर पाई थी, ये हो गई कैसे करती मैं, इतना गंदा हालत मेरा हो रखा था। और फिर आज ये 3 दिन बाद मैं ऐसे हो रखी हूँ बिस्तर में, बिल्कुल लेटे-लेटे ही मेरा दिन गया है। तो फिर आज बड़े मुश्किल से ब्लॉक करने की हिम्मत आई है, थोड़ा आज इम्प्रूवमेंट भी है। ये लोग गए हैं स्कूल अपने-अपने और मैंने दुकान बंद रखा है, क्योंकि ना ऊपर-नीचे सीढ़ी में, आपको पता ही है कि जैसे मैं नीचे-ऊपर करती हूँ, काफ़ी हबड़ा-तबड़ी होती है मेरे लिए। लेकिन मैं हर चीज़ झेल लेती हूँ, लेकिन अब ना जब अगर शरीर में अगर अपनी ही दिक्कत है तो उस चीज़ को मुझे रेस्ट देना है कंप्लीट। तो इस चक्कर में मैंने ना नीचे बंद है और ऊपर में अभी कुहू सोई है और ना बाहर बारिश स्टार्ट हो चुकी है। और वो स्कूल गए हैं, अपना स्कूल जाकर, और घर में जो जनेऊ था वो उसको आज गए हैं, क्योंकि मेरे चक्कर में ना वो नहीं जा पाए थे और 2-3 दिन की छुट्टी भी थी, तो चलो इस चक्कर में स्कूल भी नहीं था, तो आज में थोड़ा इम्प्रूवमेंट है, तो तभी वो स्कूल भी गए हैं अपना। और वहाँ से जनेऊ में खाना खा के उसके बाद फिर मैं आऊँगा कह रहे थे, तो मैंने कहा चलो ठीक हो गया ये। तो आज मैं कम से कम खड़े हो रही हूँ और फिर ना मैंने बेल्ट रखी हुई है, तो मैं कमर को अपने बेल्ट से बांध करके तब थोड़ा चल रही हूँ। इसलिए मैंने दुकान-वुकान बंद रखी है। तो आप लोग भी सोचते होंगे कि मतलब मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, या मैं ही सोच रही हूँ कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो जाता है अचानक-अचानक ही, कभी कुछ तो लगा ही रहता है। लेकिन जो ये शरीर की तकलीफ़ अगर होती है ना, तो बहुत ही गंदा होता है, तो हर चीज़ ना सोच समझ के करनी चाहिए। ऐसा कहते रहा वही सही साबुर है। तो इसलिए मेरे व्लॉग्स नहीं आए थे 3-4 दिन तक, मैंने कुछ नहीं बनाया था, नहीं कुछ बनाया, नहीं कुछ मैंने किया। मैं मतलब ये बेड में पड़ी थी, मैं पड़ी पड़ी थी, मतलब दवाई से काफ़ी इम्प्रूवमेंट है, वरना मुझे लग रहा था कि हम लोग पिथौरागढ़ निकलना पड़ेगा और कमर का भी मेरे को दिखाना पड़ेगा, कहीं नस चढ़ी तो नहीं है। दर्द तो अभी भी है, लेकिन जो दवाई से ना बहुत अच्छा फ़र्क हो गया, इसीलिए तो ऐसा है। और अगर फिर अगर मुझे लगेगा कि अगर नहीं, मतलब क्योंकि अभी भी मैं बैंड नहीं हो पा रही हूँ,
चल रही हूँ, बेल्ट वेल्ट लगा के चल रही हूँ, दवाई खा ही रही हूँ। अगर फिर भी ठीक नहीं हुआ तो पिथौरागढ़ शायद जाना पड़ सकता है। और मुझे ना सच बताऊँ, मेरे को हॉस्पिटल के नाम से इतनी डर लगती है, इतनी डर लगती है। मैं एक बार जब एडमिट हुई थी उस टाइम मतलब मैंने जितने इंजेक्शन खा लिए, जितना ये गला बॉडी में पता नहीं क्या है, इतनी पूरी की पूरी सूजन आ जाती है, इतना मतलब बहुत कुछ गंदा झेला। मैं हॉस्पिटल बिल्कुल बिल्कुल नहीं जाना चाहती हूँ। मेरे को जितना मेरे घर में सही हो जाऊँ, मैं ऐसा फील आता है मेरे को, चाहे कुछ हो। अब जब कतई अतई ज़्यादा ही हो गया तो फिर तो निकलना ही पड़ेगा। खैर फिर मेरी भी कोई नहीं सुनेगा कि मुझे नहीं जाना नहीं जाना करके। तो ऐसा हो रहा है। उम्मीद करती हूँ, आई होप मैं जल्दी सही हो जाऊँ। ऐसा हो रहा है। तो मैंने अभी बल्कि अभी अपने बेड पे ही हूँ बिल्कुल, मैं इससे अभी ज़्यादा मूवमेंट हो नहीं पा रहा है ना। तो मैंने अभी सोचा मैं ब्लॉग्स अभी थोड़ा सा बना लेती हूँ, क्योंकि ज़्यादा मेरे पे वो नहीं हो रहा है, दिक्कत हो रहा है। तो आज के मैं ब्लॉग को सिर्फ इतना ही बताने के लिए मैं आई थी। उसके बाद फिर आपसे अपने अगले ब्लॉग में मिलूँगी जब मैं थोड़ा ठीक ठाक हो जाऊँगी। उसके बाद तब तक के लिए बने रहिए और अपना प्यार पूर्वी ब्लॉग्स के साथ बनाए रहिएगा, रखिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।